ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन दी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की। इफ 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 प्रूव दैट 1 by cos थीटा प्लस 1 by cot थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 हमें दिया हुआ है और हमें 1 by cos थीटा प्लस 1 by cot थीटा इज इक्वल टू 3 ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले तो जो दी हुई है वो लिखेंगे, दैट इज 5 sin थीटा इक्वल्स 4। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे? 4/5। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो दिस विल बी इक्वल टू 4/5। ठीक है, नाउ यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4k। ठीक है, k कोई कांस्टेंट है हम मान लेते हैं। एंड h की वैल्यू यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5k। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 5k। अब इन राइट ट्राइंगल हमें पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, कैसे पता है? ये पाइथागोरस थ्योरम है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो p की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4k यानी होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो b स्क्वायर ही हम लिख देंगे, और h की वैल्यू क्या है? 5k यानी h के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5k होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी हो गई 16k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आपकी हो गई 25k स्क्वायर। अब b स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगी? 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। ये आपकी b स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू क्या होगी? 3k स्क्वायर इन सॉरी नॉट स्क्वायर, 3k। ठीक है, पॉजिटिव में क्यों? क्योंकि बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, बेस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसीलिए हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में हम एक बार देख लेते हैं। हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, बेस की वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज की आ गई, हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है 1 by cos थीटा प्लस 1 by cot थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, 1 by cos थीटा क्या होती है? ऑल्सो sec थीटा होती है, राइट? और इसकी वैल्यू क्या होती है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? 5k, बेस हमारे पास क्या है? 3k। तो 1 by cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/3। ठीक है, के कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास निकालना है cot थीटा विच इज ऑल्सो tan थीटा। ठीक है, 1 by cot थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 4k एंड बेस हमने अभी निकाला है 3k। ठीक है, सो दिस विल बी 4/3। तो LHS में हमारे पास क्या दी हुई है? LHS इज इक्वल टू, हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में, 1 by cos थीटा प्लस 1 by cot थीटा। ठीक है, LHS हमारे पास 1 by cos थीटा प्लस 1 by cot थीटा। ठीक है, 1 by cos थीटा अभी हमने निकाला है, दैट इज 5/3, प्लस 1 by cot थीटा हमने क्या निकाला है? 4/3। ठीक है, ऐड करने में क्या आ जाएगा? 9/3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3। ठीक है, और राइट हैंड साइड हमारे क्वेश्चन में क्या दी हुई है? 3। तो हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव LHS इक्वल टू RHS हो गया, और हमें क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।